सो अभी तक हम होम पेज बना चुके हैं, तो एक्सप्लोर वाला पेज बनाते हैं, जो एक्सप्लोर के क्लिक पे जहाँ जाएंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट्स में एक बना लेते हैं एक्सप्लोर करके, एक्सप्लोर जेएस एंड इनसाइड ऐप एक राउट लगाते हैं स्लैश एक्सप्लोर का, एंड देन यहाँ पे अपना एक्सप्लोर कंपोनेंट, okay, now let's add its css file, add styles, now after we have created this, तो नैव बार से इसको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देते हैं, मतलब नैव बार पे रिडायरेक्शन लगाते हैं एक्सप्लोर के क्लिक पे, ठीक है। तो नैव बार में जाएंगे एंड इसको एज अ लिंक डालते हैं, ओके। तो जो लिंक है वो राउटर के अंदर ही यूज़ हो सकता है, सो मे बी दिस कैन हेल्प, राइट, ओके। एंड बार के अंदर अभी जो लिंक है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है, और मे बी इसके अंदर जितना भी ए टैग है, and on hover, okay, so on click of it we are on the explore page। तो अभी एक्सप्लोर पेज को बनाते हैं, सो यहाँ पे एक हेडर होगा जिसके ठीक है, उसके अंदर जो सारे जनरेज हैं वो एज अ चिप होंगे, एक बार बना लेते हैं फिर दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हम जेनरे दिखाने वाले हैं, जैसे कि एक्शन, थ्रिलर एंड कॉमेडी करके, ऐसा कोई यहाँ पे डालने वाले हैं। और ये फैच कहाँ से करेंगे, जो अपन ने पे बनाई थी ना गेट जनरे करके, उससे फैच करेंगे, यहाँ पे सारे जनरेज होंगे, ओके। हाँ, तो फैच करने के लिए सबसे पहले स्टेट बना लेते हैं जिसमें स्टोर करेंगे ऑल जनरेज सेट बड़ी सो क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है जो अपनी ईपी को कॉल करेगा, एंड तो जो रिजल्ट है उसको एक बार कंसोल कर रहे हैं कि क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग स्टेट में सेट कर देंगे। एंड ये फंक्शन चल रहा है जब कंपोनेंट माउंट हो रहा है, ओके, यूज इफेक्ट के हेल्प से। देखते हैं कंसोल में क्या आ रहा है। सो जनरेज का लिस्ट आया है, इसके अंदर डॉट जनरेज करके सारे एरे है, इसके अंदर एक आईडी है, एक नेम है, ओके। तो सेट कर सकते हैं, सेट ऑल जनरेज एज जनरेज, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर उसको मैप कर लेंगे हम, ऑल जनरेज डॉट मैप,
सो यहाँ पे क्या किया है कि जो जेनर है उसके अंदर मैप किया है, एंड देन उस की एक यूनिक दे दिए आईडी प्लस नेम करके, एंड उसका जो नेम है वहाँ पे शो कर दिया। तो देखते हैं कैसे दिख रहा है। अभी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग देखते हैं कहाँ गड़बड़ है। यहाँ पे एक तो फ्लेक्स रैप विल बी रैप, हाँ अभी ठीक है। सो ये सारे जनरेज हैं, ओके। एंड एक एक्टिव जनरे क्लास है, उसमें क्या होगा ना, ब्लू कलर में दिखेंगे, वो भी देखते हैं कैसे लगाएंगे। सो एक और स्टेट बनाते हैं सिलेक्टेड जनरे करके, या नहीं, यहाँ सिलेक्टेड मतलब जो सिलेक्टेड होंगे वो इसमें होंगे, जो बंदे ने सिलेक्ट किए हैं। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी ही होगी। एंड एक फंक्शन बनाते हैं जो हैंडल करेगा सिलेक्शन एंड डी सिलेक्शन। सो ये फंक्शन क्या कर रहा है ना कि सबसे पहले तो एक कॉपी बना लिया उसका सिलेक्टेड जनरेस का, एंड देन उस कॉपी में फाइंड किया कि जो जनरे हमें मिला है क्लिक करने पे वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो अगर इंडेक्स 0 से छोटा है तो मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके अंदर पुश कर दिया ये जनरे, ठीक है। एंड अगर इंडेक्स 0 या 0 से बड़ा है तो मतलब उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उसके अंदर से ऐसे स्प्लाइस कर लिया, मतलब निकाल दिया, पॉप कर दिया, ओके। एंड देन ये सब करने के बाद सेट कर दो, ठीक है। तो इसको लगा देते हैं इसके क्लिक पे। सो ये कोड क्या लिखा है कि इसमें क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं कि जो सिलेक्टेड जनरेज हैं उनमें करंट वाला जनरे है या नहीं। अगर है तो एक्टिव प्लस लगा दो, एक्टिव चिप करके, नहीं तो मत लगाओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब हम क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। एंड जब दोबारा क्लिक करेंगे तो डिसेबल, डीएक्टिवेट, ओके, ये सब होगा। कुल है तो जनरे अब हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं किसी भी टाइम पे अपने पास सिलेक्टेड जनरेस का जो लिस्ट होगा, ठीक है। तो अभी जनरे के सिलेक्शन के बाद क्या है ना, फैच करते हैं उस जनरे से रिलेटेड जितनी भी मूवीज़ हैं वो फैच करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी मूवी दिखानी, बाय डिफ़ॉल्ट हम पॉपुलर वाली दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पॉपुलर वाली, या फिर एक मिनट, मे बी बाय डिफ़ॉल्ट हम एक्शन वाला जनरे या फिर कोई भी जो पहले वाला जनरे है उसको सिलेक्ट करके रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, उसकी सारी मूवीज़ दिखाएंगे। एंड देन बंदा चूज़ कर सकता है कि कौन सा दिखाना है या नहीं दिखाना है। एंड वन जनरे मस्ट बी सिलेक्टेड, मतलब एक सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट रहना चाहिए, तो उसका भी कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे, लगा देते हैं पॉप करने से पहले, इफ़ सिलेक्टेड जनरेज लेंथ इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर एक ही लेंथ है तो उसी को पॉप कर लोगे तो सिलेक्टेड जनरे 0 हो जाएंगे, राइट। एंड बाय डिफ़ॉल्ट भी जब ये फैच हो जाए तो सेट सिलेक्टेड जनरे, इसके अंदर जो पहले वाला आइटम है वो सेट कर देना, जैसे कि रेस्ट डॉट जनरेज के अंदर जो पहले वाला आइटम है वो सेट कर देना है। एंड स्कूल अभी बाय डिफ़ॉल्ट एक जनरे सिलेक्टेड रहेगा, एंड उसको डी सिलेक्ट भी नहीं कर सकते, एक तो कम से कम सिलेक्टेड रखना ही है, राइट। एंड उस जनरे के अकॉर्डिंग हम जो है मूवीज़ दिखा देंगे फिर। तो अभी जनरे के अकॉर्डिंग मूवीज़ दिखाने के लिए पे कौन सी है वो देख लेते हैं। ये रहा गेट मूवीज़ विद जनरे आईडी, यहाँ पे आईडी पास करना है, राइट। एंड ये स्ट्रिंग सेपरेटेड आईडी होगा, ये विद जनरेज है ना, यहाँ पे ऐसे होगा जैसे कि ID1, ID2, ID3, मतलब कॉमा सेपरेटेड होगा, ऐसे ऐसे होगा, ओके। तो गेट मूवीज़ विद जनरे आईडी, हाँ
सो फैच मूवीज़ फंक्शन क्या करता है कि जो सिलेक्टेड जनरेज हैं उनको ज्वाइन कर देगा एक कॉमा के बेस पे। तो अभी वो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मेट में सारी आईडीज़ आ जाएंगी एंड देन वो हम इस एपीआई में पास कर देंगे। एंड जो रिस्पॉन्स आ रहा है करंटली उसको कंसोल कर रहे हैं देखने के लिए कि क्या आखिर में रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके एंड ये फंक्शन कॉल कब करना है, फैच मूवीज़ जब भी अपना जो सिलेक्टेड जनरेट है ना ये चेंज हो तो एक यूज इफेक्ट में डाल सकते हैं। तो जब भी सिलेक्टेड जनरेट कॉल होगा तो हम फैच मूवीज़ कॉल कर देंगे एंड इसके अंदर एक कंडीशन इफ़ सिलेक्टेड जनरेज डॉट लेंथ अगर 0 के इक्वल है तो कोई मूवी कॉल नहीं करनी। ओके एंड अभी वही सेम चीज़ आएगा कंसोल देख लेते हैं। ये रिज़ल्ट वैसे सेम ही जैसे होम पेज में आया था राइट, वही सेम ही रिज़ल्ट है। तो वही सारा सेम चीज़ रिपीट होगा जैसे कि ये स्टेट बनाना कि कितने टोटल पेजेस हैं, कितना करंट पेज है, ये इज़ मोर मूवीज़ लोडिंग, ये ट्रू है फॉल्स। अच्छा ये हमने अपडेट नहीं किया राइट, इसको अपडेट कर लेते हैं एक मिनट। इज़ मोर मूवीज़ लोडिंग ना, यहाँ पे अपडेट होगा, यहाँ पे एंड देन ये यहाँ पे फॉल्स। ओके माइनर सा चीज़ रह गया था तो ये सेम चीज़ वहाँ पे दोबारा से रेप्लिकेट होगा। तो इसको जल्दी सी कर लेते हैं। वो सारा कोड वैसे के वैसे था तो लिख लिया है। तो यहाँ पे मूवीज़ फैच करने के लिए वही सब है कि जो इज़ मोर मूवीज़ मतलब लोड हो रही है नहीं वो फॉल्स कर दिया एंड देन अगर रिजल्ट नहीं आया तो रिटर्न कर गए। एंड अगर पेज नंबर 1 है तो जो डिफ़ॉल्ट चीज़ होती है सबसे पहले टोटल पेज सेट कर दो, वो कर दिया। देन मूवीज़ सेट कर दी। एंड अगर पेज नंबर 1 नहीं है किसी और पेज पे हैं, यहाँ पे पेज हम रिसीव करा लेते हैं पेज राइट, एंड यहाँ पे फिर भेज देते हैं पेज राइट। तो अगर किसी और पेज पे हैं 2 या 3 तो क्या कर रहे हैं ना कि प्रीवियस का सारा डेटा ऐसे कैसा एंड देन नया डेटा भी उसके अंदर कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। ओके एंड देन करंट पेज सेट कर दिया यहाँ पे एंड जेनरिक क्लिक का अपना पुराना फंक्शन है। देन हैंडल पेज नेट पे क्या कर रहे हैं कि जब हम एंड के आसपास हैं राइट तो हैंडल पेज नेट को कॉल कर रहे हैं। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, अगर मूवीज़ लोड हो रही हैं अभी भी या फिर जो करंट पेज है वो टोटल पेज से ज़्यादा हो गया तो कुछ मत करो, रिटर्न कर जाओ। एल्स मूवीज़ को फैच करो एंड कौन सा फैच करो, करंट पेज से एक अगला पेज, करंट पेज प्लस 1 तो एक नेक्स्ट वाला पेज कॉल कर देंगे राइट। एंड यहाँ पे जब भी जो इज़ नियर एंड मतलब हम एंड के करीब हैं ये ट्रू होगा तो ये चीज़ कॉल हो जाएगी। ओके एंड नीचे अपन ने पेजिनेट कंपोनेंट के अंदर वही मूवीज़ को मैप कर लिया है ऐसे सिंपल। ओके सो ये आ गई हैं मूवीज़, पेज इज नॉट डिफाइंड, में रिफ्रेश कर लेते हैं। यप नो एरर्स, इसको थोड़ा स्टाइलिंग दे देते हैं तो एंड इट शुड बी ए इन्फिनिट स्क्रॉल और मे बी मूवीज़ ख़त्म हो गया देखते हैं। सो एक्शन के जेनरा में जो जेनरे है उसके अंदर कितनी मूवीज़ हैं वो देख लेते हैं। इतनी है क्या, एक और चीज़ जब हम ये स्विच कर रहे हैं ना सिलेक्टेड वाला चीज़ तो पेज दोबारा से रीसेट होना चाहिए राइट, 1 पे आना चाहिए। तो वो भी कर लेते हैं कि जब भी हम स्विच कर रहे हैं सिलेक्टेड जनरे स्विच हो रहे हैं जब भी यहाँ पे पेज 1 जाएगा एंड यहाँ पे सेट करंट पेज टू 1। ओके करंट पेज 1 सेट होना चाहिए एंड इज़ नियर एंड ये सेट नहीं कर रहे हैं, सेट कर लेते हैं यहाँ पे ऑन इंटरसेक्शन यही रिसीव कर रहे थे एंड यहाँ पे इज
is near end, 2 is near end. Okay, now it's complete I guess. चेक करते हैं, एक रिफ्रेश एंड यहाँ पे चीज़ें कुछ ख़राब जा रही हैं, राइट, क्योंकि विद जनरेज में ऑब्जेक्ट ये नहीं जाना चाहिए, राइट। इसको ठीक करते हैं। यहाँ पे फैच मूवीज़ के अंदर console.log IDs क्या आ रही हैं वो देखते हैं एक बार। तो ऑब्जेक्ट ओवर, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ओह राइट, सिलेक्टेड जनरेज बेसिकली ऑब्जेक्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। दिखा देता हूँ, सिलेक्टेड जनरेज जो है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो उसको डायरेक्टली तो ऐसा नहीं कर सकते ना। यहाँ पे देखो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसमें से आईडी निकालना होगा, हमें अलग से निकालना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, सिलेक्टेड जनरेज डॉट फिल्टर, नो फिल्टर नहीं, मैप करेंगे एंड देन यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आइटम डॉट आई डी। तो इससे क्या होगा, इस सिर्फ आईडीज़ वाला एरे बन जाएगा। एंड अब अपने पास अच्छे से आईडीज़ आ जानी चाहिए। ये लो, हाँ एक सिलेक्टेड है तो एक की आईडी, दो सिलेक्टेड है दोनों की आईडी कॉमा सेपरेटेड। ओके, इट इज़ फाइन नाउ, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। सबसे पहले एक्शन मूवीज़, इन्फिनिट स्क्रॉल लगा हुआ है एंड ऑल्सो अगर यहाँ पे लास्ट में अगर इज़ मोर मूवीज़ लोडिंग मतलब ट्रू है तो यहाँ पे एक टेक्स्ट दिखा देते हैं, बोल्ड लोडिंग ऐसा करके, राइट। सो इससे आइडिया रहेगा कि अभी टेक्स्ट लोड हो रहा है, ऐसे लोडिंग एंड ऐसे, राइट। एंड सेम चीज़ वहाँ पे भी कर लेते हैं होम पेज में, वहाँ पे भी आई गेस रह गया था ये चीज़। सो ऐसे कूल। सो अगर हम क्राइम जनरे में जाएं तो यहाँ पे ये सारी मूवीज़ हैं, अगर हम थ्रिलर में जाएं चेंज हो जाती हैं, राइट। सो जनरे का फ़िल्टर काम कर रहा है अपना अच्छे से एंड इन्फिनिट स्क्रॉल भी लग गया है, कूल।